नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट या सी टेट एग्ज़ाम के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन का पहला पार्ट देखेंगे, जो कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों के टेट परीक्षाओं में सभी पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये आपके आगामी जो भी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 1 साल यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि ये आपका ऑफ़र सीमित समय के लिए है। तो यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये ऑफ़र आपका सीमित समय के लिए है। तो यदि आप जो है इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो एक्स्ट्रा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 विकल्प है, तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो मृतक भक्षी कहते हैं, जिनमें आपका कवक आ जाएगा और आपका इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो इसमें देखा जाए ये ऑप्शन सही होगा, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर जो है अपघटक। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का क्रम पूछा गया इसमें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो इसमें कवक जो होते हैं ये अजैविक घटक की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सभी अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं, कवक इसमें नहीं आता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें मांसाहारी ये उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य का प्रकाश है, बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। सातवां प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो यह कहलाता है जैव सांद्रण, बी विकल्प सही है यहाँ पे। आठवां क्वेश्चन है कि पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था। तो एजी टांसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नौवां प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। तो इसमें हरे पौधे सम्मिलित हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन है कि भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आप सबको पता होगा सूर्य है, ई विकल्प सही हो जाएगा हम। और 11वां क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये 1986 में पारित किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और अगला जो प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इसमें जो सही हो जाएगा डी विकल्प, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र क्या कहलाता है। तो इकोसिस्टम कहलाता है वह।
अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो अभी आपको बताया गया है, यह आपका जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा, अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यह पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, आप सबको पता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो वह आपका प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य संजाल कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 22 नंबर प्रश्न है, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं? तो इसमें आपका उत्पादक भी शामिल है, उपभोक्ता भी, अपघटक भी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। और 23 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और उपर्युक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प, पहला हो जाएगा सूरज, यानी कि ये सन हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? हरे पौधे। दूसरा हो जाएगा हरे पौधे, और हरे पौधे को जो है कौन ग्रहण करता है? तो आपका हो जाएगा बकरी या फिर जो है टिड्डा। उसके बाद बकरी को कौन खाता है? तो आपका जो है शेर हो जाएगा। या फिर टिड्डे को कौन खाता है? तो सांप खाता है। उसके बाद 5 जो दिया गया है ये मनुष्य होगा। यहाँ पे मनुष्य सर्वाहारी वर्ग की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब फिगर, तो दूसरा जो दिया गया है तो ये इसको मनुष्य भी खाता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये सर्वाहारी वर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे घास होगा या फिर जो है हरे पौधे हो जाएगा। और हरे पौधे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप विकल्प जो सी में देखेंगे, पहला हो जाएगा सूरज, और तीसरा हो जाएगा बकरी, और 5वां जो है मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी वर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि? तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन से, वो दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। आपको पता होगा जो है मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, और अमृता देवी बिश्नोई इनके द्वारा जो है चिपको आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा जो है चिपको आंदोलन लगभग आज से 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खिजड़ी नामक गांव में खिजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। तो दोनों के आंदोलन जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। सी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में यह सम्मेलन हुआ था। और 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? तो वह होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। मेढक को टिड्डे जो है एक मेढक, तो मेढक जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, टिड्डा जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो इसमें आप बी ऑप्शन सही करेंगे, समुद्र। ये पृथ्वी पर पूछा गया है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा समुद्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, उत्तराखंड से यह आंदोलन शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है?
तो इसमें आपका शेर आ जाएगा द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता में, और सांप भी जो है आपका द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में ही आ जाएगा। और बकरी तो आपका ये प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता होगा, क्योंकि घास उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, और घास को कौन खाता है? बकरी, तो बकरी ये प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा। और शेर जो है आपका यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बताया जा चुका, उत्तराखंड से संबंधित है। और 32 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक दिशी होता है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, बी विकल्प सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल है, लेकिन सौरमंडल ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। 35वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता, तो बताया जा चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो इसमें ए विकल्प से हो जाएगा, WWF। विश्व में जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF का फुल फॉर्म होता है। और एक गैर सरकारी ये संघ है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10% नियम ये दिया गया है किसके द्वारा? तो आप सबको पता होगा, लिंडमैन के द्वारा ये नियम दिया गया 10% का, जिसमें एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के उपभोक्ता में जो खाद्य श्रृंखला ट्रांसफ़र होता है तो 10% की ह्रास जो है उसमें होता जाता है, यानी कि 10% की कमी होता जाता है। तो ये लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताया जा चुका है आपको, 5 जून को प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो तालाब जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन जैविक कारक नहीं है? तो इसमें पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सभी जैविक कारक हैं, लेकिन प्रस्तर ये जैविक कारक नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो ये स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? तो इसमें पादप ये जैविक घटक की श्रेणी में आ जाएगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद जैव विविधता दिवस पूछा जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद आपका पर्यावरण दिवस आपको बताया जा चुका है, 5 जून को मनाया जाता है। और आपका पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस पूछा जाए 22 अप्रैल हो जाएगा, जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व प्रकृति दिवस पूछा जाता है तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे जो आज सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो सीधा होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है? तो होगा आपका डी ऑप्शन यहाँ पे, उपरोक्त सभी। वनों की कटाई भी हो जाएगा, शिकार भी, और निर्माण कार्य, ये सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का उदाहरण है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी जीव, भू-आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर
ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% होता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम भी दिया गया है, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का जो है 10% भाग वह स्थानांतरित होता है, और 10% जो है वो ह्रास होता जाता है। तो दोस्तों ये था आपका जो है पर्यावरण अध्ययन का पहला पार्ट। आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।